हेलो गाइस। आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पे स्टडी विद जुज। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 3 की बारे में पढ़ते हैं। तो फिर चलिए कंटिन्यू करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में तो आप वैसे ही जान चुके हैं कि उनमें चेंजेस होता है। टू सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो देखते हैं हम पहला टाइप केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम समझने के लिए हम एक्टिविटी 1.4 पढ़ते हैं। तो एक्टिविटी 1.4 में ये कहा गया है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कहा जाता है, जैसे उसको हम एक बीकर के अंदर रखेंगे और उसके बाद उसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे। तब हम ये कुछ देर बाद हम देखेंगे तो फिर बीकर जो होगा वो थोड़ा गर्म हो रहा होगा। वो गर्म इसलिए हो रहा होगा क्योंकि उसमें जो क्विक लाइम है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है और स्लैक लाइम बना रही है, और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। इसका हम एक आपके आसपास के हिसाब से एग्जांपल बता सकते हैं। जैसे कभी आपके यहाँ पुताई उताई हो रही हो तो देखते हैं जो पुट्टी होती है उसको हम लोग रात में किसी पानी या बाल्टी के अंदर डाल देते हैं, और जैसे ही पानी के अंदर डालते हैं तो फिर जो होता है वो फिर पुट 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 करके आवाज़ आने लगती है। तो उसमें यही रिएक्शन हो रहा होता है। और जब हम लोग पुट्टी में की जो बाल्टी होती है उसको टच करेंगे तो फिर वो पूरी गर्म होगी और सुबह तक ठंडी हो जाती है, स्लैक लाइन बन जाती है। उसके बाद हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। इसी रिएक्शन को, इसकी जो सिंबल फॉर्म में रिएक्शन है वो ये लिखी हुई। और फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें डिफिनेशन दिया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसमें ऐसी रिएक्शन जो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं दो और मोर रिएक्टेंट से, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। और फिर ये एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा है डू यू नो। जो पहले रिएक्शन हुई थी उसमें जो स्लैक लाइन बनी थी उसको पुट्टी कहा जाता है। पुट्टी जो दीवारों पे लगती है वाइट, उसमें जब होता है जब हम लोग दीवारों पे लगा देते हैं उसको, तब वो हल्की कम शाइनी होती है, मगर कुछ दिनों बाद देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करने लगती है, बिल्कुल वाइट कलर हो जाता है। तो वो इसलिए होता है, जो स्लैक लाइन होती है CaOH का होल ट्वाइस, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होती है उसके साथ स्लोली स्लोली रिएक्शन करती है, जिससे जो है वो जो स्लैक लाइन होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाती है, CaCO3 में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि वाइट शाइनी कलर देती है। और ये जो CaCO3 है इसको हम मार्बल भी कहते हैं। मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 है। और भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन ले सकते हैं दिए गए एग्जांपल, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। जब कोयले को जलाया जाता है तब कोयला यानी कार्बन सी प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस में ही जलाया जाता है, तो फिर वो CO2 गैस निकालता है और हीट निकालता है। इसी तरह पानी का बनना भी है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर दो मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर के। तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये लिखा भी हुआ है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसी तरह हम देख सकते हैं जो पहले एक्टिविटी पढ़ी थी उसमें जो है वो हीट रिलीज हो रही थी। तो इसमें जिन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डिफिनेशन पूछी जाती है, तो रिएक्शन की डिफिनेशन यहाँ पे गिवन है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और भी एग्जांपल दिए गए हैं। एक पहला आप एक्टिविटी 1.4 वाले लिख सकते हैं, वो स्लैक लाइम की फॉर्मेशन वाला, और दूसरा यहाँ दिया गया है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो सिलेंडर में गैस होती है, मीथेन गैस होती है ना, उसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तब वो हीट CO2 प्लस वाटर के दो मॉलिक्यूल देती है। इसी तरह हम जो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें जो होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से ब्रेक होता है और 6 CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस एनर्जी निकालते हैं, जो हम लोग अपनी नाक से फिर छोड़ देते हैं, यही एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी डाइजेस्ट, हम लोग पहले ही जानते हैं, हम लोगों को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। जब हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, फूड जो होता है वो सिंपल सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। जैसे एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड, इनसे जो कार्बोहाइड्रेट होता है
वो मिलता है, वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और फिर बाद में जो हम रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन लेते हैं वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन होती है और जो हमारे सेल्स को एनर्जी देती है। ये एनर्जी यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उस एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। उसी तरह जो फलों का पकना होता है वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से फल पकते हैं। और फिर बाद में हम लोग दूसरा टाइप पढ़ते हैं। दूसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए एक्टिविटी 1.4 पढ़ते हैं। तो एक्टिविटी 1.4 में एक आ गया है कि जो फेरिक सल्फेट होता है उसको हम ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, जो लड़की पकड़ी हुई है रॉड जैसी, उसमें डालते हैं। फिर उसको हम वो बर्नर के पास ले जाकर थोड़ा गर्म कराते हैं। तब क्या होता है, जो फेरिक सल्फेट होता है वो हीट के वजह में ब्रेक होकर वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये एक्टिविटी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये एक्टिविटी बोर्ड में पूछी जाती है। इसमें ये पूछा जाता है कि क्या चेंज होता है। इसमें जैसे दिया गया है, ऑब्जर्व करिए कलर। तो जो FeSO4 होता है फेरिक सल्फेट, उसका कलर ग्रीन होता है, और फिर जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद वो ब्राउनिश कलर हो जाता है। यही इसमें पूछा जाता है कि क्या चेंज होता है कलर में। तो ये आप ये लिख दीजिएगा, जो ग्रीन कलर होता है फिर फेरिक सल्फेट का, वो चेंज हो जाता है ब्राउन कलर। और ये ब्राउन कलर किसकी वजह से आता है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से, Fe2O3। अब और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और एक आता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो पहले एक बॉक्स में हमने पढ़ाया था कि जो स्लैक लाइम होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है और फिर बाद में वो मार्बल बना देती है। मार्बल मतलब वो लाइमस्टोन बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट। और उस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो फिर से वही क्विकलाइम बन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। और ये इस रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। इस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। और हम एक और अनदर एग्जांपल ले सकते हैं डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन को लेने का। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो होगा वो लेड नाइट्रेट को वही बॉइलिंग ट्यूब में डालकर हीट करेंगे। तब जो होगा वो जो लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, वो जब हीट करा जाएगा तो फिर लेड ऑक्साइड बन जाएगी Pb प्लस NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में भी पूछा जा सकता है कि क्या चेंज हुआ कलर में। तो जो लेड नाइट्रेट होता है वो ब्राउन फर्निश कलर का होता है ना, वो लाइट होने लगता है, येलोइश होने लगता है। अब उसी तरह दूसरी एक्टिविटी भी दी गई है, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस वाली। अब इलेक्ट्रोलाइसिस वाले में क्या है, जो एक मग है, मग के अंदर जो छेद करेंगे उसके बाद हम लोग उसमें दो रॉड डाल देंगे। अब रॉड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लैक ब्लैक ग्रेफाइट रॉड दी गई हैं, इलेक्ट्रोड डाल दे देंगे, और उसके बाद हम लोग उसको के अंदर पानी भर देंगे और मग्गे के अंदर भी पानी और क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड भर देंगे। उसके बाद हम लोग उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे और फिर बैटरी को चला देंगे। तो जब बैटरी को चलाया जाएगा तब आप देखेंगे कि जो एक टेस्ट ट्यूब है एनोड और कैथोड, ये डायग्राम में गिवन है, उसमें जब एनोड होता है, एनोड के अंदर ऑक्सीजन के बबल बनने लगेंगे और कैथोड के अंदर हाइड्रोजन के बबल बनने लगेंगे। ये भी एक तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले इसमें पानी भरा था, और पानी का यानी वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O देखिए डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो इसकी केमिकल की रिएक्शन कैसे बनेगी कि 2H2O गिव्स अप 2H2 प्लस O2। इसी तरह एक और भी एक्टिविटी दी गई है 1.8 एक्टिविटी दी गई है। इसमें क्या करेंगे, जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसको चाइना डिश में रख कर हम लोग सन धूप में दिखाएंगे। तो कुछ देर बाद जो होगा, वो जो सिल्वर का सिल्वर क्लोराइड का कलर है वो चेंज होने लगेगा लाइट की प्रेजेंस में। जो सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर की थी वो टर्न हो जाएगी ग्रे कलर में लाइट की वजह से। ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसकी भी केमिकल रिएक्शन दी गई है। 2Ag प्लस सनलाइट गिव 2AgCl gives 2Ag प्लस Cl2 गैस। इसी तरह हम लोग एक और एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इसमें सिल्वर क्लोराइड लिया था, उसी तरह हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। और सिल्वर ब्रोमाइड
को लेने के बाद भी वैसे रिएक्शन होगा। 2 AgBr सनलाइट में रखने के बाद 2 Ag सिल्वर के 2 एटम और Br2 गैस जाएगी। इस रिएक्शन इस डिकम्पोजिशन हम रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हम लोगों को एनर्जी चाहिए रहती है जो बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए, जैसे कि हीट फ्लेम दो एग्जांपल दे चुके हैं। इसमें फेरस सल्फेट में हीट कर रहे हैं तब जाके वो ब्रेक हो रहा है और फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। उसी तरह इलेक्ट्रोलाइसिस में हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है। और उसी तरह ये सिल्वर क्लोराइड वाला इसमें हम लोगों को सनलाइट यानी लाइट की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम लोगों को किसी एनर्जी की सोर्स की ज़रूरत पड़ी है जिससे हम लोग केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर सकें। इस जो जो प्रोसेस होता है, जो रिएक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें देखिए लास्ट में दी गई है डिफिनेशन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है कि क्या क्या है, तो इसमें आप ये इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और उसके बाद उसका कोई एग्जांपल ले सकते हैं। ये मैक्सिमम 2 मार्क्स की आएगी, उससे ज़्यादा की नहीं आ सकती। और इसी तरह एक और दिया गया है कि आप खुद भी एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें ब्लू बॉक्स में दिया गया है, तो इसमें क्या कहा गया है 2 ग्राम ऑफ बेरियम ऑक्साइड को टेस्ट ट्यूब में लीजिए, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड को उसमें लीजिए और फिर बाद में मिक्स करिए। तो जब मिक्स करेंगे तो उसके बाद एक अलग तरह की चीज़ बन जाएगी जो बेरियम ऑक्साइड। उसकी हम रिएक्शन बता देते हैं कैसी रिएक्शन होगी कि जो बेरियम क्लोर हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH का होल ट्वाइस प्लस अमोनियम क्लोराइड का होता है NaH4Cl। इट गिव्स अप क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड बन जाएगी BaCl2। और नाइट्रोजन गैस निकलेगी NH3 2 मोल, है ना। और क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ये मेनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह ये कुछ क्वेश्चन आते हैं इंटेक्स क्वेश्चन। तो इंटेक्स क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश। फर्स्ट नेम द सब्सटेंस एंड फॉर्मूला, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम विथ वाटर। यानी इसमें एक एक्स पूछा गया है व्हाइट वॉश के लिए, जो पुताई के लिए होता है, पुट्टी लगाने के लिए, वो एक्स सब्सटेंस पूछा गया है कि क्या है। तो ये एक्स है CaO, क्विक लाइम है CaO। नेम पूछा जाए तो लीजिएगा क्विक लाइम, और फॉर्मूला होता है CaO। और इसकी रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे तो जब पहले ही दे चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में CaO प्लस H2O गिव्स अप स्लैक लाइन यानी CaOH का होल ट्वाइस, ये स्लैक लाइन बन जाएगा। अब इस तरह दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि जो एक्टिविटी 1.7 जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाली है, ये इसमें पूछा जा रहा है कि जो एनोड है और कैथोड में कितने अमाउंट की गैसेस बन रही है। तो इसकी हम केमिकल रिएक्शन आपको बता चुके हैं। 2H2O गिव्स अप 2H2 प्लस O2। तो इसमें एक जो एनोड होगा, एनोड में ऑक्सीजन है, तो एनोड में 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बननी है एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम ऑफ H2O बननी है। और ये भी पूछा गया है कि जो गैस है उसका नाम क्या है, तो एक में क्या है, एक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये लिख दीजिए। अब उसी तरह एक और टाइप आता है केमिकल रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हम एक्टिविटी 1.9 लेते हैं। तो इसमें क्या लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक जो नई नेल होती हैं बिल्कुल जिनको यूज़ नहीं किया गया हो, साइन उनको हम लेंगे और फिर उनको हम जो होता है वो ये जो जार छोटा सा दिया गया है फनल, इसके अंदर रखेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। फिर बाद में हम कुछ होल्डर से लटका के, जैसे इसमें दिया गया है, होल्डर से पकड़ स्टैंड से बांध कर रखेंगे, और फिर बाद में हम कुछ मिनट 20-20 मिनट आधे घंटे बाद हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, जो नेल है वो पहले सिल्वर कलर की थी, वो चेंज हो जाएगी ब्राउन कलर में। और जो पानी था कॉपर सल्फेट का वो ब्लूइश होता है, वो फेड होने लगेगा यानी हल्का होने लगेगा। तो इसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। हम ये कलर का चेंजेस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। हमारे में जो सबसे पहले वो डब आगे आगे अभी आप एक पढ़ेंगे उसका पूछा गया था, तो हम पढ़ाएंगे। तो ये देखिए ऐसा उस रिएक्शन में होगा, ऐसे जो Fe होगा आयरन की नील होती है, वो होगी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगी तो फिर आयरन सल्फेट बना लेगी और कॉपर ऐसे छोड़ देगी,
जब ये आयरन सल्फेट होता है वो ब्राउन कलर का होता है, और कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो ब्लू होता है। तो फिर जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्रेक होगा तो फिर उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्लू से फेड होने लगेगा, वो लाइट हो जाएगा। ये देखिए ऊपर दिया गया है इसमें कि इस तरह हो जाएगा। जो नेल होगी वो ब्राउन कलर की हो जाएगी, और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा वो भी चेंज हो जाएगा, वाइट बनने लगेगा। इस रिएक्शन को हम इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे Zn प्लस CuSO4 गिव्स अप ZnSO4 प्लस Cu, Pb प्लस CuCl2 गिव्स अप PbCl2 प्लस Cu। इन सब रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं लो रिएक्टिव के अनदर आयंस, जैसे कि SO4 है वो जिंक में जाके जुड़ जा रहा है, Cl2 है वो Pb में जाके कंबाइन हो जा रहा है। इसी चेंजेस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन द डिस्प्लेसमेंट और रिमूव ऑफ अनदर एलिमेंट लाइक कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या है कि इसमें भी एक्टिविटी दी गई है। तो एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं कि जो सोडियम सल्फेट होता है उसको अनदर टेस्ट ट्यूब में जो बेरियम क्लोराइड है उसके साथ मिक्स करते हैं। तो जब बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करा जाता है तो फिर दोनों में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो बेरियम वो सोडियम सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, और फिर बाद में BaSO4 और NaCl बना देता है। तो जो BaSO4 होता है वो इंसॉल्युबल होता है वाटर में, तो फिर वो वाइट PPT ला देता है। इसी को PPT रिएक्शन भी कहा जाता है, रिएक्शन भी कहा जा सकता है इसी। और जब रिएक्शन में एक्सचेंज होता है आयंस का बिटवीन द रिएक्टेंट्स, उसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जा सकता है। इसी तरह आप याद कर सकते हैं एक्टिविटी 1.2 की रिएक्शन। उसमें क्या था कि जो लेड नाइट्रेट होता है उसको हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो फिर हम लोगों को क्या मिलता था, वो हम लोगों को मिलता था लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनता था। तो इसकी भी रिएक्शन हम फिर से बता देते हैं आपको। तो लेड नाइट्रेट एंड PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki, इट गिव्स अप PbI2 प्लस 2KNO3। तो इसमें देखिए क्वेश्चन भी दिया गया है कि कलर में क्या चेंज होगा। तो जो पहले कलर था लेड नाइट्रेट का अब वो येलोइश कलर में चेंज हो जाएगा, और जो PPT यानी प्रेसिपिटेट बनेगा वो होगा लेड आयोडाइड PbI2 येलो कलर का होगा। इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो पहले बता चुके हैं कि PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki गिव्स अप PbI2 प्लस 2KNO3। ये एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसी तरह अनदर टाइप ऑफ ये क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये केमिकल रिएक्शन जो होती है उनमें प्रोसेस होते हैं। तो इसमें एक्टिविटी 11 लेते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जो चाइना डिश है उसमें कॉपर पाउडर को रखा गया है, ऐसे ब्राउन कलर की है, उसको फिर हीट कर रहे हैं। तो जो कॉपर होता है कॉपर पाउडर होता है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, जो कॉपर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और Cu कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। और जो ऑक्सीजन का एडिशन होता है उस प्रोसेस को हम रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या क्या होता है इसमें कि द प्रोसेस इन विच एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए ये ले सकते हैं 2Cu प्लस O2 प्लस हीट गिव्स अप 2Cu ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि जो कॉपर ऑक्साइड बनेगी उसको हम हाइड्रोजन उसमें जो होगा हम हाइड्रोजन पास करेंगे, और जो जिस मेटल में पास करेंगे उसको हम लोग जिस मेटल में से पास करेंगे उसको हम हीट कर देंगे। तो क्या होगा इसमें होगा कि जो कॉपर होगा ऑक्साइड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और Cu और जो ऑक्सीजन होगा वो हाइड्रोजन के साथ लग के H2O वाटर बना देगा, मॉलिक्यूल बना देगा। और इसी रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन में कहते हैं। द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। और जब ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
दोनों एक साथ हो, साइमल्टेनियसली एक साथ हो, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब यही जो पहले दी गई है रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल था CuO2 प्लस H2 गिव्स अप Cu प्लस H2, ये एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन भी है। और रिडॉक्स रिएक्शन इसमें देखिए जो CuO है और C, उसमें क्या CuO यानी ऑक्सीजन का जो होता है और दूसरी साइड Cu प्रोडक्ट में खाली है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। और प्रोसेस, और जब हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन जोड़ा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसमें देखिए दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन की डिफिनेशन क्या है, सच रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब और भी एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे Zn प्लस Cu गिव्स अप ZnCu, और MnO2 प्लस HCl गिव्स अप MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल हैं। मगर मेनली आप ये जो पहले दिया गया है CuO प्लस H2 हीट गिव्स अप Cu प्लस H2, इसी को याद कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये तो एग्जांपल ही दिए हैं रिडॉक्स के, और उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन का एक और एग्जांपल भी आप पहले ही ध्यान करिए, जो पहली एक्टिविटी थी उसमें जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम बंद करते थे तो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती थी। तो उसमें देखिए जो Mg है वो ऑक्सीजन के रिएक्ट करने के बाद वो MgO बना रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें जो है ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है इसको हम लोग, इसके कई तरह के इफेक्ट भी होते हैं, हम अब रोजाना इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देख सकते हैं। जैसे करोजन, करोजन सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है अपने आसपास में। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि जब लोहे वोहे की चीज़ें होती हैं, जब उनको एक्सपोज कर देते हैं एयर में, तो फिर वो कुछ महीने कुछ दिनों बाद उसमें ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर चढ़ने लगती है पाउडर में। और फिर बाद में जो और जब ज़्यादा दिनों के लिए उसको छोड़ दिया जाता है तो जो आयरन होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। और करोजन, करोजन क्या होता है, करोजन मतलब होता है जब किसी मेटल पे मॉइस्चर अटैक करता है और उसको करोड कर देता है, उसी को करोजन कहते हैं। इसमें देखिए दिया गया है डेफिनेशन, व्हेन ए मेटल इज अटैच्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इन सच मॉइस्चर एसिड टी इट सेट टू करोड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। करोजन अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग तरह होता है, जैसे आयरन में रेडिश ब्राउन कलर होता है, तरह का करोजन होता है। उसी तरह जो सिल्वर होता है उस पर ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का करोजन होता है। और जो कॉपर होता है उसमें ग्रीन कलर का करोजन, उसमें देख सकते हैं जैसे कि जो तांबा का होता है बर्तन, उसमें में देखिए ग्रीन ग्रीन कलर की काई जैसा जम जाता है, वो करोजन होने का लक्षण है। ये जो करोजन होता है, करोजन की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। जैसे कि हर साल हर साल जो आयरन होता है वो कभी कभी ऐसे एक्सपोज कर देते हैं एयर में, तो फिर इतना सारा जो आयरन होता है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसका फिर कभी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इससे जो हमारी इकोनॉमिक पे है वो असर पड़ता है। और इस तरह रेंसिडिटी होता है, रेंसिडिटी में क्या होता है कि रेंसिडिटी मतलब मान लीजिए जैसे खाने का खराब होना, तो रेंसिडिटी की वजह से होता है। जो उसमें जो फूड होता है, फूड के अंदर तेल फैट होता है, जो होता है वो एटमॉस्फेयर में के साथ रिएक्शन कर लेता है, और फिर जो उसमें चेंज होता है उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि जैसे कि चिप्स होते हैं, जो अंकल चिप्स होते हैं, आंटी चिप्स जो होते हैं, उनको अंदर जो होता है वो चिप्स के अंदर एयर भरी रहती है जिससे कि वो ख़राब ना हो। और अगर आप कभी उस जो पैकेट में एयर होती है उसको निकाल दीजिए और फिर बाद में कुछ दिनों बाद देखिए, तो उसमें वो दिखेगा कि जो चिप्स होते हैं वो बिल्कुल सॉइल हो गए हैं बिल्कुल, और वाइट वाइट कलर की फूंदी टाइप की जम जाती है। इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। इसी जो चेंज होता है इसी को रेंसिडिटी कहा जाता है। और इसकी डिफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं कि जब व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड, देयर स्मेल चेंज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। भाई अब
कुछ क्वेश्चंस हैं इंडेक्स के, उसको भी देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि वाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल एक्चुअली उसमें क्या होता है, जब हम लोग आयरन को डिप करते हैं तो फिर जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, ब्लूइश कलर होता है, वो फेड होने लगता है। तो वैसे होता है जो आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टेड देन कॉपर सो दैट इट डिस्प्लेस द कॉपर सल्फेट, it displays the copper from the copper sulfate and have color of bluish become fade। यही लिख सकते हैं। और दूसरा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गिव दिस एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन ऑफ गिवन एक्टिविटी 1.10। तो इसका अलग एग्जांपल आप वही एक्टिविटी 1.2 वाला दे सकते हैं, लेड नाइट्रेट वाला। लेड नाइट्रेट को हम रिएक्शन करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो वही होता है, वो एक तरह का रिएक्शन। इसके हम रिएक्शन लिखने को एग्जांपल देने को आया था, तो यही आप लिख सकते हैं। इसके हम रिएक्शन बता देते फिर से। तो PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki गिव्स अप PbI2, येलो कलर की होती है, प्लस 2KNO3। अब उसके बाद तीसरा दिया गया है, तो तीसरे में देखिए क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला क्या दिया गया है, Na+O2 gives to NaO2। तो इसमें क्या हो रहा है, जो Na है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो O2 है वो रिड्यूस हो रहा है। उसी तरह ये जो CuO प्लस H2 गिव्स अप Cu प्लस H2O। तो इसमें जो है CuO कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो फिर चलिए ये चैप्टर ख़त्म होता है, हम एक्सरसाइजेस अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।